भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो रही है, शिव नाम श्रवण प्राप्त हो रहा है। देखिए बाहर जब हम देखते हैं टीवी में, हम लोग देखते हैं ना कि लोग बाग, परसों आप आधे आए थे तब दोबारा कह रहा हूँ, आप कहोगे परसों तो ब्याज ने कहा था। तो बाहर की तरफ हरिद्वार में आपने देखा होगा, ये सावन का महीना चला, कृष्ण पक्ष में सब लोग बाग जितने भी हैं हमारा जल भरने, भगवान शंकर को जल चढ़ाने, जो कि चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में भगवान को जल चढ़ाते हैं, सब लोग हरिद्वार में आए थे, लाखों करोड़ों लोग पैदल और गंगा जल लेकर के 12-14 दिन चल चल करके भगवान को जल चढ़ाते हैं। 41 दिन तक भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। परंतु हमारे यहाँ, हम ये पहाड़ में हमने देखा, हमारे क्षेत्रों में कोई बिरला ही महाराज सोमवार को मंदिर में जाकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाता है। कोई बिरला ही, हम सब नहीं जाते हैं। मैं कल बता रहा था, अगर कोई मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, भाई हो, हमारी बहनें हो, अगर 41 दिन श्रावण मास में अगर हम भोलेनाथ को अगर जल चढ़ाए, भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और हमारे जितने ग्रह हैं महाराज, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रह जो है बाधाएं शांत हो जाती हैं। ऐसे भोलेनाथ की जो भक्ति करता है, भोलेनाथ को क्या करना है, हमने जाना है, 2 फूल तोड़े, 2-4 अक्षत ले लिए, 2 दीप रख लिए, 1 लोटा जल का तांबे का, किसी के घर में है तो दूध रख लिया, और शिव मंदिर में जाकर के रोज प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करे, उनको जल चढ़ाए। ऐसा करने से महाराज अतीव सुख प्राप्त होता है। जैसी हमारी मन में कामना होगी, भगवान उस कामना को हमारा पूर्ण कर देंगे 1 साल के अंदर। कभी आप ऐसी भक्ति करके देखना। जिस प्रकार हम भोलेनाथ की सेवा पूजा करेंगे, भगवान उसी प्रकार अपना फल जो है महाराज 1 वर्ष के अंदर हमें दिखा देंगे। ऐसे भोलेनाथ भूत भावन महेश्वर है। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। बड़ी कठिन तपस्या में लग गई। नारद जी के कथनानुसार नारद जी ने कहा, आप भोलेनाथ की तपस्या करो। अब सारे देवी देवता विवाह का प्रस्ताव लेकर के भोलेनाथ के पास गए हैं कि भोलेनाथ आप अब विवाह कीजिए। जब आप विवाह करोगे तभी यह प्रजा सुखी होगी, सारे प्रजा के दुख दूर होंगे। पहले तो भोलेनाथ ने कुछ जवाब नहीं दिया, बाद में कहा चलो देवताओं कह रहे हो, हम फिर कर लेते हैं विवाह। मेरे विवाह करने से तुम्हें सुख जब प्राप्त हो जाता है तो मैं विवाह कर लूंगा। तो उन्होंने कहा भैया पार्वती से विवाह करना है भोलेनाथ आपने। और जब ऐसा कहा तो भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए, मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। तो एक दिन भोलेनाथ, वह माता पार्वती तपस्या कर रही थी, उसकी परीक्षा लेने चले गए। देखते हैं यह पार्वती कैसा तप कर रही है। महाराज कई लोग तो ऐसा भी तप करते हैं दिखाने के लिए। अब कैसा तप हम अपन घरों के करने आए रोज। व्रत तो हम करते हैं ना, व्रत नाम होता है व्रत। तो कोनो व्रत छे ना, कई कहले का व्रत छे, परंतु दोहरा दिन को होता है चर्त छे, व्रत थोड़ी सी चर्त छे। व्रत का मतलब क्या है? जो हम उपवास करते हैं,
प्रातः काल हमने भगवान का पूजन किया, व्रत उपवास रखा। वैसे तो नियम एक ही बार खाने का है, उसमें भी मीठा भोजन है कई जगह, परंतु हमारे यहाँ एक टाइम हम भोजन कर लेते हैं। जब फलाहार हम जब करते हैं महाराज, फलाहार में हमें चाहिए काजू किशमिश बढ़िया बनी हुई खीर, बिल्कुल साबूदाने की खीर खाने से कुछ नहीं होता है, पेट थोड़ी मारना है, बिना व्रत तो सही है ना। हम लोग घरों में करते हैं शायद ऐसा। तो उपवास का नियम है हमारा, जब हम व्रत करते हैं दिन भर, महारानी पत्नी देवी का व्रत होता है, पति देवता पहले दिन से व्यवस्था करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, कल मेरी धर्म पत्नी का व्रत है, काजू भी लाने हैं, फल भी लाने हैं, मनी मन अभी। हाँ, अगर कल को अगर सुना होगा ना व्रत है करके सोमवार का कल, तो वह कहते हैं पापड़ भी ले जाते हैं साबूदाने के, खा लेगी कोई बात नहीं, कमजोर हो रही है बेचारी। तब जो है इस प्रकार महाराज व्रत ऐसा करना चाहिए, जब हम व्रत करते हैं तो एक समय जैसे दिन भर कुछ खाते पीते, चाय भी एक आध बार पियो, तो एक समय जो है भोजन करना चाहिए। और दिन में भगवान का जो भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है फल के रूप में एक ही बार लेना चाहिए। भोलेनाथ को मनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, बड़ी कठिन तपस्या में लग गई। नारद जी के कथनानुसार नारद जी ने कहा आप भोलेनाथ की तपस्या करो। अब सारे देवी देवता विवाह का प्रस्ताव लेकर के भोलेनाथ के पास गए हैं कि भोलेनाथ आप अब विवाह कीजिए, जब आप विवाह करोगे तभी यह प्रजा सुखी होगी, सारे प्रजा के दुख दूर होंगे। पहले तो भोलेनाथ ने कुछ जवाब नहीं दिया, बाद में कहा चलो देवताओं कह रहे हो हम फिर कर लेते हैं विवाह, मेरे विवाह करने से तुम्हें सुख जब प्राप्त हो जाता है तो मैं विवाह कर लूंगा। तो उन्होंने कहा भैया पार्वती से विवाह करना है भोलेनाथ आपने। और जब ऐसा जब कहा तो भोलेनाथ प्रसन्न भी हो गए, मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। तो एक दिन भोलेनाथ वह माता पार्वती तपस्या कर रही थी, उसकी परीक्षा लेने चले गए। देखते हैं यह पार्वती कैसा तप कर रही है। महाराज कई लोग तो ऐसा भी तप करते हैं दिखाने के लिए। अब कैसा तप हम अपन घरों के करने आए रोज। व्रत तो हम करते हैं ना, व्रत नाम होता है व्रत। तो कोनो व्रत छे ना, कई कहले का व्रत छे, परंतु दोहरा दिन को होता है चर्त से, व्रत थोड़ी सी चर्त से। व्रत का मतलब क्या है? जो हम उपवास करते हैं। प्रातः काल हमने भगवान का पूजन किया, व्रत उपवास रखा। वैसे तो नियम एक ही बार खाने का है, उसमें भी मीठा भोजन है कई जगह, परंतु हमारे यहाँ एक टाइम हम भोजन कर लेते हैं। जब फलाहार हम जब करते हैं महाराज, फलाहार में हमें चाहिए काजू किशमिश बढ़िया बनी हुई खीर, बिल्कुल साबूदाने की खीर खाने से कुछ नहीं होता है, पेट थोड़ी मारना है, बिना व्रत तो सही है ना। हम लोग घरों में करते हैं शायद ऐसा। तो उपवास का नियम है हमारा, जब हम व्रत करते हैं दिन भर, महारानी पत्नी देवी का व्रत होता है, पति देवता पहले दिन से व्यवस्था करने लग जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है,
कल मेरी धर्म पत्नी का व्रत है, काजू भी लाने हैं मैंने, फल भी लाने हैं। मनी मन अभी, हाँ अगर कल को अगर सुना होगा ना व्रत है करके सोमवार का कल, तो वह कहते हैं पापड़ भी ले जाते हैं साबुदाने के, खा लेगी कोई बात नहीं, कमजोर हो रही है बेचारी। तब जो है इस प्रकार महाराज व्रत ऐसा करना चाहिए, जब हम व्रत करते हैं तो एक समय जैसे दिन भर कुछ खाते पीते, चाय भी एक आध बार पियो, तो एक समय जो है भोजन करना चाहिए। और दिन में भगवान का जो भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है फल के रूप में एक ही बार लेना चाहिए। बार एक टाइम बैठ करके खूब छक्के खाओ ना, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। वो कहेंगे व्रत कर रखा है मेरे भगत ने, आहा, पूरा वरदान देंगे दोनों हाथ ऊपर करके। भगवान बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार माता पार्वती ने भोले को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, और भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब गए देखने, तो महाराज तब भोलेनाथ ने क्या किया, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और पूछा, तो वह परीक्षा में पार्वती पास हो गई। उसके बाद रात को मैना को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया। नारद जी ने कहा कि हे मैना, हे हिमालय, तुम्हारे लिए जो है एक हम अच्छे जमाई जी की खोज करके लाए हैं भगवान भोलेनाथ, और यह पार्वती भी भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो महाराज विवाह का प्रस्ताव पारित हो गया। अब भोले शंकर का पार्वती के साथ विवाह होना सुनिश्चित हो गया। और यहाँ नारद जी ने मैना से कहा कि हे मैना, तो कहाँ करती है उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह मत कर, वो तो बड़ा औघड़दानी है, काला पीला बिल्कुल नाग लपेटे हुए ऐसा है वो। अब महाराज कोई भी अपनी लड़की के लिए अच्छा ही वर चाहता है ना, चलो हम के कोनो, चाहे घर कैसा हो, बाहर कैसा हो, सरकारी नौकरी में होना चाहिए लड़का। आजकल किसी भी प्रकार का अगर दिल्ली में लड़का होगा तो लड़की भी हाँ कर देगी, सरकारी नौकरी में होगा हाँ कर देगी, परंतु गुण और वर्ण व्यवहार नहीं देखेंगे। पहले का नियम होता था महाराज, तय घर में 4 गड़छन 2 गोरछन ठीक से मिर्चे, वहाँ विवादी वहाँ बड़ी के खाली ठाटे। और आजकल अपने आप ही विवाह हो जा रहा है बिना माता पिता से पूछे। विवाह के आजकल कई कारण है, गंधर्व विवाह कर ले रहे हैं, अगर माता पिता नहीं मान रहे तो कोर्ट में जा करके, अरे पिताजी हम शादी करके ला गए, अब मत कहना हमसे शादी नहीं किया तुमने। पिताजी भी कह रहे हैं बेटा ठीक किया है, खर्चा तो बचा ला गया। तो इस प्रकार विवाह का प्रस्ताव पारित हो गया। और नारद जी ने कहा मैना से, वो इस प्रकार के हैं, जटाधारी हैं, वेशधारी हैं। अब भगवान ने भी नारद जी को ऐसा कहा था, और भगवान भोलेनाथ ने भी अपनी लीला दिखानी चालू कर दी मैना को कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। स्वप्न में दिखा दिया भैया, भगवान भोलेनाथ नाग लपेटे हुए हैं। इस प्रकार जो है भगवान अपना मैना को अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, कभी भूत प्रेत। और यहाँ सारे देवी देवताओं ने देखा भैया भोलेनाथ का विवाह होने वाला है, सब जगह निमंत्रण दे दिया, भूतों को, प्रेतों को, राक्षसों को, और भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। भोलेनाथ सज रहे हैं महाराज, किस प्रकार सज रहे हैं देखो, बड़े भाव से भोलेनाथ को सजाते हैं हम लोग। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में हो, सज रहे।
निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। देखो महाराज, भगवान भोलेनाथ का आज विवाह होना है। जितने बाराती हो आप सब नाचते हुए आना मेरे पास यहाँ, और नृत्य करते हुए बड़े प्रसन्नता से भोलेनाथ को सजाते हुए आप सब लोग यहाँ पर आएंगे। दोनों हाथ ऊपर कर करके बड़े प्रेम भाव से नृत्य करते हुए भोलेनाथ की बारात को यहाँ पर लाएंगे। बोल शंकर भगवान की। मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। है भेष निराला हो, है भेष निराला हो, ये भंग का प्याला हो, सर जटा चढ़ाए हो। रूप बसो गमन मा, भोले बाबा तुम्हारी कसना, तुम्हारे रूप बसो चमन मा, भोले बाबा तुम्हारी कसना, तुम्हारे रूप बसो चमन मा।
पितरौ बंदे पार्वती परमेश्वरो। अब हम सब लोग भोलेनाथ को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हमारे सारे कष्टों को हरना, सारे दुखों को हरना और हमेशा भगवत कृपा को प्राप्त करते रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। सब भक्तन की जय हो, सब संतन की, सब विप्रन की, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा परम सौभाग्य हमें जो आज प्राप्त हुआ, भगवान भोलेनाथ की शादी में सम्मिलित जो हम लोग हुए, तो पहले आप लोग ये बताओ कन्यादान किस किस ने किया है? हाथ खड़ा करो। ये सब कन्यादान वाले हैं। और बरजी की तरफ से कौन है? आज ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, दोनों की तरफ से हमें आनंद करने का मौका मिला। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसलिए कह रखा है ना, सज्जना नाम संगति सत्संग। हमारा मन यह कहता है कि हमेशा हम सत्कर्म को करें। यहाँ हम शिव महापुराण का जो श्रवण कर रहे हैं, यह शिव महापुराण है क्या महाराज? असत्य से सत्य की ओर ले जाने का रास्ता है हमारा। पाप को दूर कर पुण्य प्राप्त करवाने वाला महायज्ञ है, महापुराण है। मैं माता जगत जननी अखिल तारिणी भगवती से प्रार्थना करूंगा और भगवान भूत भावन महेश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे जितने भी भक्त हो, सबके घरों में खूब अचल धन धान्य की प्राप्ति हो, खूब यश आप लोगों के घर में हो, खूब धन आप लोगों के घर में हो, आपके बच्चे सब हमेशा अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। ऐसी मैं माता भगवती और भोलेनाथ से इस व्यास गद्दी से भी प्रार्थना करूंगा कि सबके घरों में खूब सुख शांति हो। क्योंकि महाराज जो यह यज्ञ हो रहा है ना, ये सभी के कल्याण के लिए हो रहा है। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सब जितने भी नर नारी, और इसलिए आज आप आए। कल से भी इससे भी दुगनी मात्रा में मैंने आपसे कहा था ना, अपन अड़ोस पड़ोस में न्यूद कह दिया। शायद जो यहाँ आ रहे हैं सबको न्यूद कह रहा है ना। अब इस आई लगातार पांच, अब भगवान ने बड़ा सुंदर सुंदर लीला अपन पड़ोस में सखी सहेली बंधु हमारे से बुजुर्ग सब लोग अगर कहें कि चलिए भगवान के दिव्य दर्शन करने, कथा श्रवण करने, अगर हम ऐसा किसी से कह देते हैं महाराज, वो भी बड़ा पुण्य। कल मैं बता रहा था ना, शिव महापुराण में आया है। अगर कोई मनुष्य ऐसा कह दे, चल मंदिर में दर्शन कराते हैं भोले के, जल चढ़ाते हैं, देवी के दर्शन कराते हैं, महाराज आरती करने से और भगवान के दर्शन करने से, भगवान की पूजा करने से हमारे जो कष्ट, रोग, जो विपदाएं हैं वो दूर होती है। इसलिए रोज हमें यह अवसर, आज महाराज यह जो गंगा चल रही है ना, गंगा यह उत्तरमुखी गंगा है महाराज, जो कभी समाप्ति नहीं होती है और बड़े पुण्य को, फल को देने वाली है। ऐसी ज्ञान रूपी शिव महापुराण रूपी जो ज्ञान गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है ना महाराज,
इसमें आप सब लोग दिन प्रतिदिन रोज प्रतिलोग हर दिन गोता लगाने का प्रयास करो। महाराज कभी हम हरिद्वार जाते हैं ना, 4 गोते लगाए, गंगे हर, नर्मदे हर, जटा शंकरे हर, जब गुनो तब की गुनो हे भगवान। अब एक दिन ऐसी भाइयों एक पति पत्नी दंपत्ति दोनों गंगा जी में स्नान करने गए। अब वह जो अपने बच्चों के साथ सब चले गए। देखो भगवान के मंदिरों में किस लिए जाया जाता है कि हमारे सारे अवगुण दूर हो जाए हमसे। तो एक बड़े सच्चे घर की बात है महाराज। वहाँ क्या हुआ, पति पत्नी और उनके बच्चे, उनके मन में यह विचार हुआ कि हम गंगा स्नान कराते हैं। अब पति पत्नी में बड़े आपस में कभी बातें भी होती है ना। अपन स्वामी जी थे, वो दोनों पति पत्नी आपस में बात करने वाले ठहरे। पत्नी कहे तुम जो ये मदिरा पान करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है, हरिद्वार में जाके छोड़ आना है। तो अब महाराज सब परिवार मिलकर के हरिद्वार गंगा स्नान करने गए। तो उन्होंने कहा अपने पति से, हाथ में जल लो, हम आज से ऐसा संकल्प करो कि हम मदिरा पान नहीं करेंगे, हमारा दुर्व्यसनों में आसक्त नहीं रहेंगे। तो बड़ा भगत था, वो क्या कहता है, ठीक है, धर्म पत्नी को मनाने के लिए क्या कहता है, हे गंगा मैया, जब तक मैं तेरे पास हूँ तब तक नहीं पीऊंगा, और बाद में तो मेरी वाली मेरे से ऐसा कहती है, तो काम ही कर, ऐसा कर, वैसा कर कहते हैं, मैं फिर घर जाके पीऊंगा। आप महाराज अपने स्वामी जी से भी कहे चलो मंदिर में जाकर के हम सब अपने दुर्व्यसनों को छोड़ आते हैं महाराज, और भोलेनाथ के सामने, क्योंकि साक्षात शिवमयी जो ये ज्ञान गंगा यहाँ पर आई हुई है महाराज, और माता जगत जननी जो साक्षात विश्वाम्भरा विश्वरूपा के रूप में माँ अखिल तारिणी स्वयं यहाँ पर विराजित है। ऐसे भोलेनाथ और माता के दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को, जो हमें मानव तन प्राप्त हुआ है, इसको सार्थक बनाने हेतु हमने ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और रोज भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आप सब भक्त लोग खड़े हो करके भगवान Hare
मैया जी को जब मनावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत तीनों मृग मद को मैया जी उज्ज्वल से तुम्हें नाम निर्मल से तुम्हें नाम चंद्र की तो ओम जय अम्बे गौरी। समान करे मैया रतांबर राजे रत पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला रतन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। मैया कर परदारी सुर कर मुनि जन सेवक नारद मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। काले मोती मोती गजान दीवार शुक्र विदारे थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर अकल बाती श्रीमान के तुम राजत ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नहीं गावे मैया के साहित्य गावे शिवा